बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो का मौजू किसान बरादरी जो पाकिस्तान का 70% है और पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान का किसान है वो मुआशी तौर पर भी गिर चुका है। जो पॉलिसियाँ जो 17-18 माह के दौरान जो पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट हुई हैं उसके तहत, और कुछ जो पाकिस्तान की हस्ब रवायत जो माफियाज हैं, कोई चीनी माफिया, कोई आटा माफिया, कोई और माफिया जो है, इसी तरह एक फर्टिलाइजर माफिया जिसको खाद माफिया बोलते हैं, वो हर साल अपनी वारदात डालता और अरबों करोड़ों रुपया जो है उसमें से कमाया जाता है। अब कितना कमाया जाता है ये एक अलहदा वीडियो है, और इसके ऊपर आप ये सोचें कि जितना सोच सकते हैं उतना ज़्यादा ये कमा सकते हैं जब ये एडवांस बुकिंग करवाते हैं, और एडवांस बुकिंग के बाद ये फिर कंपनियां इनको बेनिफिट देती हैं, तो आपकी सोच से ज़्यादा जो है प्रॉफिट आपसे हासिल किया जाता है, और फिर उसके बाद इस तरीके से ये जो कारोबार है इसको दवाम दिया जाता है। बात करता हूं जी कि डीएपी शार्ट, यूरिया शार्ट और गंदम की फसल। मैं बेशुमार दफ़ा वीडियो पहले जो पंजाबी के अंदर करता था, मैंने 2-3-4 दफ़ा जो है मैंने आपको आगाही देने की कोशिश की है। चंद लोगों ने उसके ऊपर अमल किया होगा, या जिसने सुनी कि उस वक्त तो मेरे सुनने वाले भी कम थे, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा जी आपको समझाने की एक दफ़ा फिर, और उर्दू के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर डीएपी नहीं मिल रही तो आपने उसका हल क्या करना है, तलाश किस तरीके से अपनी फसल को जो है वो प्रोटेक्शन भी देनी है और उसकी यील्ड एवरेज जो है उसको भी प्रमोट करना है। आपने डीएपी डालते हैं जी आप जमीन के अंदर, सबसे पहले जो फर्टिलाइजर जो होती है वो इस्तेमाल होती है किसी भी क्रॉप के अंदर, वो होती है डीएपी। अब डीएपी का जो फार्मूला है वो उसके तहत आप बोरी के ऊपर देखें तो लिखा होता है 46%, यानी उसमें ओरिजिनली जो डीएपी होती है फास्फोरस जो है वो 23.5 किलो जो खालस होती है, और बाकी उसके अंदर जिप्सम होता है, और बाकी इस तरह का रॉ मटेरियल डालकर उसको जो है वो 50 केजी का बैग आपके लिए तैयार किया जाता है। इसी तरह यूरिया है, उसको हवा से उसको कशीद किया जाता है, फिर उसको फ्रीज किया जाता है, जो भी इस तरीका उसके ऊपर भी 46% लिखा जाता है। अब ये जो दोनों खादें मैंने आपको बताई हैं, इसका तरीकाकार जो इसका वर्किंग का तरीकाकार है वो ये है कि डीएपी अगर एक आदमी 100 किलो अपने यानी 2 बैग अपनी जमीन के अंदर डालता है तो उसका 17 किलो जो है वो उसकी फसल को लगता है, बाकी जो है वो वेस्टेज है, या जो उसमें फास्फोरस जो अजाफी होती है जिस तरह 23.5 किलो मैंने बताई है, तो उसमें से वो जो ना 17 किलो जो है 100 किलो में से वो हासिल करती है क्रॉप, और बाकी जो है वो डंप हो जाती है जमीन के अंदर। अब वो डंप हुई हुई जो है वो फास्फोरस जो है वो आपकी जाया नहीं जाती। जिस तरह आपने इससे पिछली क्रॉप जो भी लगाई होगी, कपास लगाएगी, मकई लगाई होगी या कुछ और लगाया होगा, उसको डीएपी डाली होगी, वो आपकी जमीन के अंदर जितनी आपने एक बैग 2 बैग जितने भी डाले होंगे उसमें से उसने 17% जो है वो क्रॉप वो वाली ले गई, और बाकी जो है वो आपकी पड़ी हुई। इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ जो बैंक के अंदर पैसे जिस तरह आदमी जमा करता है, इस तरह आपकी डीएपी जो है वो जमा है। फैसलाबाद रीजन के अंदर वैसे ही फास्फोरस की तादाद जो है वो पीएच जो जिसको बोलते हैं, उस हिसाब से अगर इसका एनालिसिस कराया जाए तो फैसलाबाद रीजन के अंदर फास्फोरस जो है उसकी मकदार जो है वो जमीनों के अंदर ज्यादा है, जिसमें टोबा, पीरमल, कमालिया, ये जो एरिया है शोरकोट का एरिया, इसके एरिया के अंदर गोजरा हो गया, ये मलिका यानी फैसलाबाद डिवीजन पूरा जो है इसको आप यूं कह लें तो ज्यादा बेहतर होगा, चीचावतनी तक चले जाएं आप, तो इसमें फास्फोरसी जो है मवाद वो जमीन के अंदर ज्यादा है। इसका पानी का एनालिसिस जो आप पीते हैं उसको भी अगर एनालिसिस कराएं तो आपको उसमें फास्फोरस ज्यादा नजर आएगी, जिसकी वजह से ये घुटनों की दर्द और जोड़ों के दर्द की शिकायत जो है इन फैसलाबाद रीजन के अंदर सबसे ज्यादा आपको नजर आएगा पूरे पाकिस्तान। वैसे तो पाकिस्तान में अब पानी के हालात नहीं है, लेकिन फैसलाबाद रीजन के अंदर पानी जहां पर कड़वा पानी है वहां पर फास्फोरसी मादा जो है वो ज्यादा पाया जाता है। जो मेरी समझ और सोच या मेरे 23 साल के तजर्बे के अंदर जो बात मैंने देखी है वो मैं आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा। अब आपने करना क्या है जी इस परेशानी के हल में कि डीएपी नहीं मिल रही, दुकानदार आपको ब्लैक में दे रहा है और आप परेशान है कि महंगी बोरी किस तरह ले। अब आप सबसे पहला काम जो करना है, आपने फसल अगर काश्त की हुई है, पहला पानी दे दिया है तो कोई बात नहीं, दूसरा पानी देना है
तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। पहले पानी देने वाले भी यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और दूसरा पानी देने वाले जो है वो भी यही फार्मूला जो है इस्तेमाल करेंगे। आपने अगर जिसने बुवाई कर ली है वो अब ये तरीका करे, जिसने बुवाई करनी है वो अब इंतजार करे, बजाय इसके कि महंगी बोरी खरीद कर और अपनी जेब के ऊपर बोझ डालने के बाद खुद को परेशानी में डाले। आपने गंदम काश कर देनी है। गंदम काश करने के बाद आपने जनाब इसको करना है जनाब, पहले पानी का इंतजार करना है, पहला पानी दूसरा पानी, यहां तक आप ये फार्मूला जो है अप्लाई कर सकते हैं। आपने सोचा जी 2 बैग आपने डालने, अब आपने एकड़ के हिसाब से 2 बैग डालने हैं या 1 बैग डालना है, ये आपकी मर्जी है। 1 बैग डालना है तो उसके लिए मैं बता देता हूं, फिर उसके अलावा अगर 2 डालने हैं तो वो आपकी मर्जी है। 50 kg का बैग आपने लेना है जी DAP का, फास्फोरसी खाद का। उसको ड्रम के अंदर यानी 200 लीटर पानी के अंदर आपने उसको हल कर लेना है। अब हल करते वक्त आपने 2-3 चीजों का ख्याल रखना जी। एक तो ये है कि कम से कम 24 घंटे जो है या उससे थोड़ा सा 36 या 48 घंटे अगर हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। क्यों? DAP जो है बेसिकली स्लो रिलीज है, आहिस्ता आहिस्ता हल पजीर होती है और बाकी जो खादें वो जल्दी हल हो जाती है। नाइट्रोजन जैसे ही डालेंगे फौरी तौर पर वो हल हो जाएगी। यानी यूरिया जैसे ही आपने फसल के अंदर डाली, वो खोलते बोरी कुछ 5-6% उस वक्त जाया होगी। जब फसल के अंदर डाली हल्की सी नमी उसको आई तो वो अपना जो है प्रोसेस, अपना जो केमिकल प्रोसेस है वो शुरू कर देती है। DAP के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब DAP आपने बैग जो है वो डाल दिया ड्रम के अंदर 200 लीटर पानी के अंदर। अब उसके अंदर आपने डालनी है जी, यूरिया इस्तेमाल नहीं करना जी, आपने डालनी है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट डालने से 2 फायदे आपको होंगे। 12 दफा मैंने वीडियोस की हैं इसके ऊपर। अमोनियम सल्फेट आपको यूरिया की जगह इस्तेमाल करनी चाहिए गंदम को आने वाले वक्तों के अंदर भी। बहरहाल कि इस वक्त आपने 1 बैग जो है वो लिया जनाब DAP का, 1 बैग ले लिया आपने अमोनियम सल्फेट का। अब अमोनियम सल्फेट का बैग, उसमें नाइट्रोजन भी है, वो जब हल होगी तो उसमें से कुछ उड़ जाएगी, कुछ बाकी रह जाएगी, तो वो कैन यूरिया जो है वो किस्म का लिक्विड यूरिया बन जाएगा। DAP और जब अमोनियम सल्फेट डलेगी 21 और 23 की रेशो के हिसाब से उसके अंदर सल्फर होती है, नाइट्रोजन होती है। सल्फर का काम है जमीन के अंदर तजाबी मादों को खत्म करना और हल पजीरी को जो है वो के मामले को तेज करना। अब जब आप DAP के साथ आप अमोनियम सल्फेट डालेंगे, अगर आप अमोनियम सल्फेट नहीं डालना चाहते, आपका दिल कर रहा है कि मैंने यूरिया देना है, तो फिर आप सल्फर ले लें। सल्फर लेकर आप उसको ड्रम के अंदर DAP के साथ ही आप डाल दें। सल्फर का बैग ले लें, वो 8,000 से लेके मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ रेट हैं और उसके हिसाब से आप डाल लें। तो जब आप सल्फर डाल देंगे और अमोनियम सल्फेट डालने से दोनों चीजें आपकी हो जाएंगी, नाइट्रोजन भी आ जाएगी और सल्फर भी आ जाएगी। अब इनको हल होने दें। जब हल हो जाए यानी आप इसको बार बार किसी भी चीज से हिलाते रहें। जब हिलाएं थोड़ी थोड़ी देर के बाद 2-3-4 घंटे के बाद आप इसको जनाब हिलाएं। जब ये महलूल आपका तैयार हो जाए उसके बाद पानी जब आप फ्लड करने लगे तो इसको जनाब खाद को आपने जमीन के अंदर फ्लड कर देना। अगर इसमें आप अजाफी तौर पर मजीद बेहतरी के लिए आप इसके अंदर पोटाश 25 kg का बैग या 50 kg वाला, लेकिन 25 kg वाले के अंदर भी सल्फर होती है इसलिए वो ज्यादा बेहतर है। बाकी जो दूसरी जो 50 kg वाली है उसके अंदर मेरे हिसाब के अंदर तो वो जिप्सम इस्तेमाल करते हैं, सल्फर इस्तेमाल नहीं करते। जो आपको फायदा देगी कांगयारी की बीमारी के लिए और उसके अलावा जिस जमीन की pH हाई होगी उसको लीच डाउन करने के लिए ये जो सल्फर है वो अपना काम करेगी। कांगयारी 3 किस्म की आती है, ब्लैक, ब्राउन और रेड कांगयारी, जिसकी वजह से आपकी फसल जो है उसकी जो पैदावार है वो मुतासर होती है। और अक्सर आपने देखा होगा कि 2-3-4 साल से ये मौसम की तब्दीली की वजह से कांगयारी की बीमारी जो है वो ज्यादा आ रही है। जब आप सल्फर इस्तेमाल करते हैं वो जब आप जमीन में इस्तेमाल कर लेंगे वहां पर ट्रीटमेंट हो गया, जब दूसरी दफा फिर कर लेंगे फिर वो मजीद उसका जनाब ट्रीटमेंट हो गया। अब आपने DAP फ्लड कर दी पहले पानी के ऊपर या दूसरे पानी के ऊपर, साथ उसके अमोनियम सल्फेट और हाफ बैग यानी 25 kg का 12.5 किलो पोटाश आपने इस्तेमाल कर ली। अगर ना करना चाहें, अलहदा देना चाहें, तो वो फिर आप आगे जाकर जब सिट्टा निकलता है गंदम का तो उस वक्त आप पोटाश जरूर इस्तेमाल करें।
अमोनियम सल्फेट 2 दफा ट्रीटमेंट करें, यानी एक पहले पानी पर आपने दे दिया, फिर जब दूसरा पानी देना, जब जब आप समझे कि मेरी फसल को यूरिया की जरूरत है, आपने उस वक्त अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करना है। अमोनियम सल्फेट इस्तेमाल करने के मैं फ़ायदा आपको बता चुका हूं। इसलिए आप बराए मेहरबानी बजाय इसके कि ये माफिया जो खाद माफिया है, इसके इस हाथों आप अपना जो है वो लुटें और अपने जो पैसे हैं वो एक्स्ट्रा भरें, परेशानी जो है मोल लें। उससे बचने के लिए आपके लिए बेहतर हाल है कि आप डीएपी आप इंतजार करें। अभी ये थोड़े दिन रहेगा, फिर उसके बाद ये आवाजें मारेंगे जी डीएपी ले जाओ, ये मामला यहां तक आ जाते हैं। क्यों? फिर इन्होंने यूरिया को ब्लैक करना है, डीएपी को ओपन छोड़ देना है, और फिर जब यूरिया का टाइम आए उस वक्त आप इनसे बदला लेने के लिए जनाब अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करें। इसमें दूसरी खादें भी हैं, इसमें गवारा है, यानी फास्फोरस है, उसमें भी फास्फोरस है, इसमें एनपी आ गया, और दीगर चीजें जो है बेहतरीन फार्मूले जो है मरकबात अब इस वक्त दस्तयाब है मार्केट के अंदर। आप अपना फार्मूला बनाकर भी जनाब गंदम को जो है ट्रीटमेंट करें। जो आदमी गंदम को अमोनियम सल्फेट के 2 बैग, 2 डीएपी के, 2 अमोनियम सल्फेट के, 1 पोटाश का अगर जेब इजाजत दे तो 2 पोटाश के जनाब अगर इस्तेमाल करें, आप उसको डिवाइड कर लें। अगर आपने फर्ज करें 5 एकड़ या 10 एकड़ लगाए हुए तो 5 एकड़ के ऊपर आप ये फार्मूला अप्लाई करें, और 5 एकड़ के ऊपर जो आपका पुराना तरीकाकार है बाप दादा वाला जो हमारा चला आ रहा है जी के डीएपी और यूरिया के अलावा हमने किसी और चीज की तरफ नहीं देखना, यही हमारी फसल को जो है वो बढ़ोतरी देती, इसी से पैदावार होती है। लेकिन जो डीएपी के नुकसान आते हैं वो कभी हमने नोट नहीं किए। बहरहाल के ये तरीकाकार आप अख्तियार करें। मैं फिर एक दफा वीडियो खत्म करने से पहले दोहरा देता हूं, 1 बैग अगर आपने डालना है, फ्लड करना है, 1 बैग डीएपी का, 1 बैग अमोनियम सल्फेट का, हाफ बैग 25 केजी का यानी 12.5 किलो पोटाश होगी, ये आपने एक दफा अपनी फ्लड कर देनी है। फिर अगले पानी छोड़कर उसे अगले पानी पर फिर एक दफा जनाब आपने फ्लड कर देनी है, आपकी डीएपी भी पूरी हो जाएगी। जब आप सल्फर डालेंगे, वो जो जमीन के अंदर पिछली खाद की जो अपनी पिछली जो डीएपी आपकी पड़ी हुई है वो जनाब फसल को लगना शुरू हो जाएगी, और जिसकी वजह से आपकी पैदावार जो बेहतर हो जाएगी। आप इस वक्त की परेशानी और इस वक्त जो माफिया का खेल है उससे आप बच जाएंगे। बाकी आपकी मर्जी, मेरी तरफ से इजाजत।